अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। हम पढ़े हैं एक्सरसाइज 3.2 और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले 3 क्वेश्चन में हम ये सीख चुके हैं कि वो जो लॉग होता है, लॉगरिथम, उसकी नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैंटिसा क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। कोई भी नंबर गिवन होता है, हम उसका लॉग कैसे फाइंड करते हैं ये हम सीख चुके हैं। या अगर कोई लॉग गिवन है, हमने वहाँ से ये फाइंड करना है कि वो ये जो लॉग गिवन है किस नंबर का, हमने वो नंबर भी फाइंड करना सीख लिया हुआ एंटी लॉग से। आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी नंबर आपके पास गिवन होगा लॉगरिथमिक फॉर्म में, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है जी। वो जो जिसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो के स्टार्ट में, जो पहली वीडियो थी 3.2 के, वहाँ पे दिया था। वहाँ पे आप शायद कंफ्यूज हो गए, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपको सबसे आसान क्वेश्चन लगेगा। कुछ बातें 3-4 स्टेप्स हैं जो कि हम बार बार इंशाल्लाह आपको बताएंगे, रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कुछ अननोन्स गिवन है, कभी एल की फॉर्म है, कभी ए की फॉर्म है, कभी पी की फॉर्म है। उसने कहा है कि क्या रिप्लेसमेंट इनकी की जाए कि इक्वेशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो क्या मेथड होगा इस क्वेश्चन में? जो भी आपके पास जो क्वेश्चंस गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है। एक्सपेंशन में गिवन होगा, उसको हम लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक कोई मसला नहीं है। तो मैक्सिमम जो आपके पास केस ये होता है कि लॉगरिथमिक आपके पास वैल्यू गिवन है, फंक्शन गिवन है, आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो उसको लिखने का एक असूल है, एक तरीका। वो तरीका क्या है जरा सुनिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको साथ साथ समझाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जी, राइटिंग इन, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है क्योंकि लॉग आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, यो कौन सी फॉर्म है बाबा? लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म को किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या तरीका होता है, क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप ये होता है कि बेस बेस रहती है। क्या याद रखना है आपने? बेस बेस रहती है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? बेस। बेस बेस रहती है। लॉगरिथमिक में जो बेस है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी वही बेस रहेगी। यहाँ पे 3 बेस है, तो यहाँ पे भी 3 क्या हो जाएगी? बेस रहेगी। याद रखिएगा, ठीक हो गया। लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो क्या बन जाती है? पावर बन जाती है। क्या बन जाती है? पावर बन जाती है। जिसका लॉग लेते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वल टू के बाद आ जाता है, जिसका वो जो की वैल्यू क्या थी? 81। सर ये क्या कहती है आपने, कैसे आपने वैल्यू? तो फिर सुनेंगे। बेस बेस रहती है, यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे भी बेस क्या होगी? 3 होगी। बेस क्या रहती है? बेस रहती है। पहला स्टेप। इक्वल टू के बाद वाली जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे बेस की क्या बन जाती है? पावर बन जाती है। जिसका लॉग लेते हैं वो इक्वल टू के बाद आ जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर सुने, बेस क्या रहती है? बेस रहती है, इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू पावर बन जाती है, जिसका लॉग लेते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वल टू के बाद आ जाता है। ये वो बातें जो कि स्टेप से बार बार रिपीट होंगे इंशाल्लाह, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा और आपके माइंड में बात बैठ जाएगी। तो लिखेंगे ज़रा, 3 पावर l इज इक्वल टू 81 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 9, 3 टाइम्स 27, 3 टाइम्स 81 लिख सकते हैं ना जी। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, 3 पावर 4 लिखे। 3 पावर l इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4। देखिए इक्वलिटी है, और आप देख सकते हैं कि बेसिस जो है दोनों तरफ क्या है? सेम है। मतलब कि एक्सपोनेंट्स की वैल्यू भी एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज दैट l इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप अगर अंग्रेजी छापना चाहें तो वो भी छाप सकते हैं कि सिंस इन इक्वेशन बेसिस आर इक्वल, सो एक्सपोनेंट्स विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, सो l इज इक्वल टू 4। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट, अगला बंदा उसको मैथ आता है, उसने पढ़ा हुआ है, वो समझ जाएगा कि आपने वैल्यू बिल्कुल ठीक निकाली है। ठीक है जी। तो जब भी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो उसके 3 स्टेप्स है। क्या पहला स्टेप क्या होता है? बेस क्या रहती है? बेस रहती है। इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू क्या बन जाती है? पावर। जिसका लॉग लेते हैं वो इक्वल टू के बाद आ जाते हैं। ये बातें हम बार बार आपको बताएंगे, तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चंस में मज़ा आएगा और क्वेश्चन जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। पार्ट 2 है जी, पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। ये है जी आपके पास log 6, बेस क्या गिवन है जी? a इज इक्वल टू 0.5। ठीक है जी, घबराना नहीं है आपने, बड़े सिंपल सवाल है। इस यहाँ इन क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो लिखेंगे जी, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। लिखें सबसे पहले क्या लिखते हैं? राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे लिखते हैं? बेस क्या है यहाँ पे? ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस क्या रहेगी? बेस रहेगी, ए ही रहेगी। इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू क्या बन जाती है? पावर बन जाती है। वो 0.5 है तो यहाँ पे क्या आगे क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। जिसका लॉग लेते हैं वो किधर आ जाता है? इक्वल टू के बाद आ जाता है। लॉग 6 का ले रहे हैं तो इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
कहानी ख़त्म। अब लिखेंगे ए की पावर क्या है जी 0.5, 0.5 का डेसिमल पॉइंट खत्म करके क्या आ जाएगा 5/10, पॉइंट के नीचे 1 आ गया, एक डिजिट एक जीरो आ गया, इज इक्वल टू क्या है बाबा जी 6। ए 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स ए की पावर क्या बच गई 1/2 इज इक्वल टू 6। आपने जो वेरिएबल है ए उसकी वैल्यू चाहिए 1/2 है, आपने 2 को खत्म करना डिनोमिनेटर में जो, तो आप क्या करोगे दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो क्या हो जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, ये हो जाएगा। ए की पावर क्या थी 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 6 का भी स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ए पावर 1 मतलब ए इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है आजकल 36। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन है जी बहुत इजी हैं, जो कि कोई मसला नहीं होना चाहिए इनमें। 3 स्टेप्स है जो कि आप याद रखने हैं। बेस बेस रहती है, क्या मैंने बोला बेस बेस रहती है, बेस बेस रहती है। इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू जो कि लॉगरिथम में होती है वो क्या हो जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर बन जाती है। इसका लॉग ले रहे होते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो इक्वल टू के बाद आ जाती है। बस ये बात याद रखें और तमाम सवाल जो है वो आप खा जाएंगे। हरी अब जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलें जी नोट कर लीजिएगा, 2 पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 ही और पार्ट हैं जी, वो भी इंशाल्लाह भी डिस्कस कर लेते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं जी इस क्वेश्चन के। बहुत इजी एक्सरसाइज है, मसला नहीं है, लेकिन बस स्टार्ट में आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक दफ़ा आपको समझ आ गई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मल्टीसर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। तो है जी पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उसने ये कह दिया जी, क्या कह दिया उसने, कहा है जी लॉग n बेस 5 इज इक्वल टू 2, ये कह दिया जी। हमने क्या करना है जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी हैव, बेस क्या रहती है बेस, बेस क्या है 5, तो यहाँ पे भी बेस क्या रहेगी 5, इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू क्या बन जाती है पावर, तो यहाँ पे वो क्या है जी 2, ये क्या बन जाएगी पावर इज इक्वल टू, जिसका लॉग लेते हैं इक्वल टू के बाद आ जाता है, तो वो जिस किसका लॉग ले रहे हैं n का, तो वो किधर आ जाएगा यहाँ पे 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू n, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आता है आंसर 25 इज इक्वल टू n, इस तरह भी लिख सकते हैं। और या लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 25, कहानी ख़त्म हो चुकी है जी, क्वेश्चन का द एंड हो गया। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या रहती है, बेस रहती है इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू पावर बन जाती है, जिसका लॉग लेते हैं इक्वल टू के बाद आ जाता है, बस कहानी ख़त्म जी। नेक्स्ट है जो पार्ट, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें उसने ये जो पार्ट है ये किस में दे दिया जी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया 10 पावर p इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, अजान होने लगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जी। ये तो अजान हो गई है जी। अच्छा, अब ये जो पार्ट 4 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम किस में लिखेंगे यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों लॉगरिथम में लिखते हैं, लॉगरिथमिक को तो एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे राइटिंग राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको पता है कि लॉग आ जाएगा। बेस क्या रहती थी, बेस रहती थी, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी बेस आपके पास क्या हो जाएगा इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू का क्या लिया हुआ होता था, हमने लॉग लिया हुआ होता था। जो पावर थी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किधर आ जाती है, लॉगरिथमिक फॉर्म किधर आ जाती है इक्वल टू के बाद आ जाती है। ठीक है जी, चेक करना चाहिए हमने ठीक किया है कि नहीं, तो लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल बना के चेक करें। बेस क्या रहती है, बेस रहती है, बेस रहे तो वो क्या रही बेस रही। ठीक है जी, इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू क्या है, वो क्या बन जाती है पावर बन जाती है, वो बिल्कुल पावर आपके पास पी बनी हुई है। इसका लॉग लेते हैं वो इक्वल टू के बाद आ जाता है, लॉग 40 का ले रहे हैं वो इक्वल टू के बाद आ गया, तो मतलब कि आपने ये जो वैल्यू वो बिल्कुल ठीक लिखी है। अब क्या करेंगे, आपने इस वैल्यू को फाइंड करना है, तो लिखेंगे जी हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी पी की, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आर पी इज इक्वल टू लॉग 40 और बेस क्या है 10, बेस 10 साल लिखें या ना लिखें, हम बेस 10 को डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन लॉगरिथम को डिस्कस करें जिनकी बेस 10 ही होती है। अब आपने क्या फाइंड करना है जी लॉग 40, ये जो है आपने इसका लॉग कैसे फाइंड करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सबसे पहले वो ज़रा चेक करिए। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगा, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 0 के बाद है, इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट आ रहे हैं, तो इसके जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी।
ठीक हो गया मसला। 40 लिखा हुआ है, डेसिमल पॉइंट 40 का कहाँ पे है, 40 के बाद, जीरो के बाद है यहाँ पे। रेफरेंस पॉइंट हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाते हैं, तब आपको बात समझ आ रही होगी जब आपने पहले वीडियोस देखी होंगी। ठीक है जी, तो अब देखा हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है। वैसे मैं डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आपको समझाने के लिए लगा भी देता हूँ। ये डेसिमल पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है कि मैं कह नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि नंबर 40 ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, मेंटिसा। मेंटिसा के लिए हमें 4 वैसे वैल्यूज यहाँ पे चाहिए होती है, हमारी जो टेबल जिस तरह डिजाइन किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे है ही 2। तो हमने क्या करना है, ये जो हमें रो की वैल्यू पता चल गई वो क्या है, 40। हमने 40 को जाके जीरो में देखना है, अपना आंसर यहाँ पे मेंटिसा की फॉर्म में लिख देना, कहानी खत्म हो जाएगी। तो पेज नंबर आ जाएंगे, लॉग वाला टेबल कहाँ था, कहाँ था, ढूंढ लेते हैं जी, मिल जाएगा। पेज नंबर है जी 293। ये जो आपके पास है 40 को आपने जीरो में देखना है, क्योंकि 40 के आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, 40 के आगे आपने जाके कॉलम को बता, जब आपको कोई भी कॉलम की वैल्यू की बना 1 2 3 4 5 7 8, तो आप किस में जाके देखेंगे, जीरो में जाके देखेंगे। हमने 40 को जीरो में जाके देखा तो आंसर आपके पास आ गया 6021। क्या आ गया जी, 6021। क्योंकि मेंटिसा जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट होता है, तो आप वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.6021। बस जी, कहानी खत्म हो गई। आपके पास इस दफ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इसको किस फॉर्म में लिखा, लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के बाद आपने इसका लॉग फाइंड किया, जिसके लिए आपको पता है कि लॉग फाइंड करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, दूसरी मेंटिस होती है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स गिन लेते हैं, वही आपके पास क्या होती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, 40 को जीरो में देखो तो आपके पास आंसर आ गया 0.6021। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ, और उसमें भी यही मेथड होगा। हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में लिखना होगा, या एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में हमें लिखना पड़ सकता है। ठीक है जी, जो कि बहुत ईजी है, स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। बेस रहती है, याद रखिएगा मैक्सिमम जो क्वेश्चन में क्या है, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में लिखना है। बेस क्या रहती है, बेस रहती है, इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू पार बन जाती है, जिसका लॉग देते हैं इक्वल टू के बाद आ जाता है। ये कहानी याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।